हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पोषण पाठ के प्रश्नों के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या कह रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देखिए, जीवों को अपने जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति और शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, इन कार्यों के लिए इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और साथ ही साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन प्रयत्न भोजन की जरूरत होती है और उस भोजन से इन्हें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से अपनी ये क्रियाएं कर पाते हैं। तो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन करते हैं और भोजन करने की जो विधि है वही ना पोषण कहलाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो पोषण से, इसी में जोड़ देंगे, जो पोषण से पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पोषण की परिभाषा लिखे। तो लिख सकते हैं वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए कह रहा है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए परिस्थितियां क्या है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक परिस्थितियां क्या है। हम लोग जानते हैं आवश्यक परिस्थितियां, 4 आवश्यक परिस्थितियां हैं। क्या क्या होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आवश्यक परिस्थितियों में सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, और क्या है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। और इसका उपोत्पाद क्या होगा जी, तो उपोत्पाद इसका जो होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं। तो लिख सकते हैं परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। समझ गए। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है परजीवी पोषण क्या है। तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, प्राणिसम पोषी जीव किसे कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए प्राणियों के अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणिसम पोषी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग वही यहाँ लिख सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल खनिज को खींच कर भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो ये हरे पत्तों में और किस तरह से होता है मैंने यहाँ विक्रिया भी आपको दर्शा रखी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा, इसको थोड़ा सुधार करें, ठीक है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन रहेगा, इसको भी आप लोग सुधार कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत के से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, ये अधिकांश पौधों के पत्तियों में ही पाया जाता है और इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। समझ गए। वो प्रकाश का संश्लेषण करता है और अवशोषित करता है, ठीक है। इसी के अंदर ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करें भोजन के पाचन से क्या आप समझते हैं। वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे यह अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं, पाचन कहलाती है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, मनुष्य के मुखगुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, उनके नाम लिखें। मनुष्य के मुखगुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, यहाँ पे मैंने उनका नाम लिख दिया है, पैरोडिक ग्रंथि, सबमेडुलर लाल ग्रंथि और सबलिंगुअल लाल ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा है, उनके नाम लिखें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मनुष्य में अमाशय 3 भागों में बटा है। मनुष्य में
अमाशय, अमाशय 3 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं जी? तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि अमाशय के अग्र भाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक भाग और इन दोनों के बीच वाले भाग को हम लोग फुंडिक भाग कहते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो देखिए छोटी आंत जो होता है सबसे लंबा होता है और ये करीब कितना होता है? 6 मीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं होती है। ठीक है, और छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? ग्रहणी है, जेजुनम है और एलियम। इन 3 भागों में ये बटा होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रन लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन, भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।